देखिए, जनसुराज एक पार्टी नहीं, जनसुराज एक सोच है। एक ऐसी सोच जो बिहार की राजनीति में एक नयापन लेकर के आई है। बिहार की जो जनता है, उसका जो हालात चल रहा है और जो बिहार की स्थिति है, उसके लिए जनसुराज एक उभरती हुई बोलिए एक पार्टी। सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल है आपका दरभंगा लाइव में। थैंक यू। आपकी पार्टी है जनसुराज, उसके आप बड़े फेमस चेहरा हैं, दरभंगा में काफ़ी काम भी कर रहे हैं। क्या क्या लगा कि जनसुराज को पहले ज्वाइन किया आपने? देखिए, जनसुराज एक पार्टी नहीं, जनसुराज एक सोच है। एक ऐसी सोच जो बिहार की राजनीति में एक नयापन लेकर के आई है। बिहार की जो जनता है, उसका जो हालात चल रहा है और जो बिहार की स्थिति है, उसके लिए जनसुराज एक उभरती हुई बोलिए एक पार्टी है, एक सोच है। जनसुराज के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जन कल्याण होगा, और किसी भी पार्टी का या फिर राजनीति का मतलब ही होता है जन कल्याण। प्रशांत जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से मैं बहुत सहमत हूँ, और हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत मेल बैठती है, इसलिए प्रशांत जी के साथ में है। एक सवाल जो अलग अलग पार्टियों के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम की तरह काम करता है, इस पर क्या कहिएगा? ये अलग अलग पार्टी नहीं, एक राजद जो है उसकी है, अलग किसी और पार्टी की नहीं, बीजेपी ने भी कई बार कहा है। बीजेपी कहा तो बीजेपी का खुद ही बी टीम है, तो बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद वाला मामला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारी पार्टी जो है वो डरी हुई है, और इन लोगों ने बिहार को एक समझिए इतना बिहार के ग्राफ को नीचे कर दिया है, बिहार के युवाओं को सड़कों पर दौड़ाने के लिए छोड़ दिया है। बेरोजगारी इस तरह बढ़ गई है, शिक्षा का जो स्थिति है इस तरह नीचे चला गया है, जो स्तर जो हालात गरीबों का है वो बद से बदतर है। तो इसलिए इन लोगों ने कुछ इन 35 साल के शासनकाल में कुछ किया नहीं। जब किया नहीं तो प्रशांत जी का जब इन्होंने देखा कि प्रशांत जी ने करीब करीब 5500 गाँव में पद यात्रा करके वहाँ के ज़मीनी हकीकत को समझा, और वहाँ के हकीकत से वो रूबरू हुए और लोगों को ये समझाया कि आप अपने बच्चों के शिक्षा पर कभी वोट नहीं दिया है। यहाँ पर जो वोट मिला है जिन चीज़ों के लिए, मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोगों ने फुलफिल किया, लेकिन शिक्षा के नाम पर किसी पार्टी ने वोट भी नहीं मांगा, और शिक्षा की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं रहा। तो शिक्षा के बारे में ये कहते हैं कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे अंदर में सबसे पहले एजुकेशन आना चाहिए, तो कि एजुकेशन से ये होता है कि हमें समझने और बूझने की जो है वो सलाहियत होती है, हमारे अंदर पैदा होती है। तो हम इंसानों को समझ पाते हैं। हम आज तक जो पार्टियों के बहलावे में, उनके लॉलीपॉप में ठगाते आ रहे हैं, अगर हमारे अंदर सही से एजुकेशन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इनके बहलावे पर, इनके फुसलाने पर हम गलत जगह नहीं जाएंगे, हम एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो पार्टियां हमेशा ये सोचती रहती है कि जितनी गरीबी हो, जितना अशिक्षा हो, लोग हमारी बातों को समझें और मैं जैसे चाहूँ उन्हें डाइवर्ट कर करके अपने गद्दी पे बैठा रहूँ। बिहार आज 28वां नंबर पर है, सबसे निचले स्तर पर बिहार है। बिहार के बारे में कोई किसी ने सोचा नहीं। प्रशांत किशोर एक ऐसा इस बिहार की मिट्टी का बेटा है जिनको ये एक पीड़ा हुई कि बिहार जो है एक तरह से गाली बन चुका है, और अन्य प्रदेश में आप देखिए कि बिहारियों को गलत निगाह से हाल में भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। बहुत घटनाएं होती है। आप देखिए पंजाब के अंदर में हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर में मारा पीटा जाता है। आप आसाम में चल जाइए, वहाँ मारा पीटा जाता है। दिल्ली में चल जाइए, यानी कई प्रांतों में जहाँ हम जाके काम करते हैं वहाँ पर हमें बहुत नीच नज़र से देखा जाता है। तो प्रशांत जी ने सोचा कि जब मुख्यमंत्री वहाँ भी है और मुख्यमंत्री यहाँ भी हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे हैं जो अपने बच्चों के लिए सारा व्यवस्था बना करके रखा और अपने बच्चों को किसी दूसरे प्रांत में नहीं भेजा। आप देख रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग हमारे बिहार में आकर के काम नहीं करते हैं।